औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़िराअत किस किस नमाज में ज़ोर से वाजिब है? तो फ़जर की नमाज फ़र्ज़ में और मगरिब व इशा के फ़र्ज़ों की पहली 2 रकातों में और जुम्मे व ईदैन में और तरावी और रमज़ान के वितर की जमात से पढ़े जाते हैं। इन सब में इमाम पर जहरी यानी ज़ोर से पढ़ना वाजिब है। जहर में कम अज़ कम इतनी आवाज़ दरकार है कि दूसरे लोग यानी वो जो सफ़े अव्वल में हैं सुन सकें। तो 2 किस्म की नमाज़ें हो गई, एक जहरी और एक सिरी। सिरी नमाज में इमाम आहिस्ता आवाज़ में तिलावत करेगा और जहरी नमाज में ऊंची आवाज़ से क़िराअत करेगा। और जो फ़र्ज़ यानी फ़जर की नमाज जब हम पढ़ते हैं, मगरिब पढ़ते हैं और इशा पढ़ते हैं, इसमें ऊंची आवाज़ से, और ज़ोहर में और असर में आहिस्ता आवाज़ से। तो इसकी तरतीब ये हो गई कि जब हम फ़जर पढ़ेंगे तो फ़जर में तो 2 रकात पढ़ेंगे, तो इमाम 2 रकात की क़िराअत करेगा ऊंची आवाज़ से। ज़ोहर नहीं, मगरिब में 3 रकात पढ़ेगा वो फ़र्ज़, तो 2 रकात ऊंची आवाज़ से पढ़ेगा और तीसरी रकात आहिस्ता आवाज़ से। ऐसे इशा में 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ेगा, तो 2 रकात ऊंची आवाज़ से क़िराअत करेगा और 2 रकात आहिस्ता। बाकी रह गई ज़ोहर की 4 फ़र्ज़ और असर की 4 फ़र्ज़, तो इसमें इमाम आहिस्ता आवाज़ में क़िराअत करेगा। अब जुम्मे की नमाज हो या ईद की नमाज़ें हों, 2 ईदें होती हैं, दोनों ईद की नमाज़ें हों, इसमें भी ऊंची आवाज़ से पढ़ी जाएगी। तरावी में भी ऊंची आवाज़ से क़िराअत होगी। और रमज़ान के वितर की जो जमात, क्योंकि रमज़ान में वितर भी जमात से पढ़े जाते हैं, तो इसमें भी ऊंची आवाज़ से क़िराअत होगी। तो इन सब में इमाम पर जहर यानी ज़ोर से पढ़ना वाजिब है और कम अज़ कम इतनी आवाज़ दरकार है कि दूसरे लोग यानी जो सफ़े अव्वल में हों, पहली सफ़ में हों, वो सुन सकें। और क़िराअत किन नमाज़ों में ऐसा होनी चाहिए? तो मगरिब की तीसरी रकात में, मैंने आपसे पहले अर्ज़ कर दी है, और इशा की तीसरी और चौथी रकात में, और ज़ोहर और असर की तमाम रकातों में आहिस्ता पढ़ना वाजिब है। यूँ ही दिन के नवाफिल में आहिस्ता पढ़ना वाजिब है। और रात को नफल अगर तन्हा पढ़े तो इख्तियार है तो ऊंची आवाज़ में पढ़ें, चाहे तो आहिस्ता में पढ़ें। दिन के नवाफिल में आहिस्ता आवाज़ में पढ़ना वाजिब है और रात को इख्तियार है, ऊंचा भी पढ़ सकते हैं आप। और आहिस्ता पढ़ने का अदना दर्जा ये है कि खुद सुन सके अपने आप को। ये नहीं कि दिल में पढ़ते जा रहे हैं आप, ऐसे नहीं। इतनी आवाज़ हो कि आप खुद सुन सकें, आपके कान सुन सकें। अगर इतनी आवाज़ भी ना हो तो नमाज नहीं होगी। जिन नमाज़ों में ज़ोर से क़िराअत की जाती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें जहरी नमाज़ें कहते हैं। और जिनमें आहिस्ता क़िराअत की जाती है उन्हें सिरी नमाज़ें कहते हैं। मुनफरिद यानी तन्हा नमाज पढ़ने वाला जहरी नमाज़ों में क़िराअत ज़ोर से करेगा या नहीं? तो जहरी नमाज में मुनफरिद को इख्तियार है, लेकिन बेहतर यह है कि जहर करे। हाँ, अगर कज़ा पढ़े तो आहिस्ता पढ़ना वाजिब है। मुनफरिद यानी तन्हा नमाज पढ़ने वाला जहरी नमाज़ों में क़िराअत ज़ोर से करेगा या नहीं? जहरी नमाज़ों में मुनफरिद को इख्तियार है, लेकिन बेहतर यह है कि जहर करे। उसको इख्तियार है, चाहे तो आहिस्ता पढ़े, चाहे तो ऊंची आवाज़ में पढ़े। हाँ, अगर कज़ा पढ़ रहा है तो आहिस्ता पढ़ना वाजिब है। रुकू की अदना मकदार क्या है? इतना झुकना कि हाथ बढ़ाए तो घुटने को पहुंच जाए, ये रुकू का अदना दर्जा है। और पूरा ये कि पीठ सीधी बिछा दे। रुकू का मसनून तरीका क्या है? रुकू में पीठ खूब बिछाए रखे, यहाँ तक कि पानी का प्याला इसकी पीठ पर रख दिया जाए तो वो ठहर जाए, और सर पीठ के बराबर ना हो, सर पीठ के बराबर हो, ना ऊंचा ना झुका हुआ। यानी जब रुकू में हो तो पूरा सही तरीके से ऐसे कि उस पर पानी का प्याला रखा जाए तो वो भी ऐसे कमर झुकी हुई हो, पूरी बिछाई हुई हो,
اور سر بھی بالکل سیدھ میں ہو، جیسے کمر کی سیدھ میں ہو، نہ سر جھکا ہوا ہو نہ سر اٹھا ہوا ہو، بلکہ جیسے آپ رکوع میں ہیں تو صحیح طریقے سے کمر جھکی ہوئی اور بالکل سر سیدھا ہو، اوپر نہ اٹھاؤ نیچے بھی نہ ہو، اور گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑ لے اور انگلیاں خوب کھلی رکھے اور ہتھیلیاں اور ہاتھ پسلیوں سے جدا رکھے۔ گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑ لے یا یوں انگلیاں کھول کے یوں گھٹنوں کو ہاتھ سے صحیح طریقے سے مضبوطی سے پکڑ لے اور ہاتھ پسلیوں سے جدا ہوں۔ یہ جو کونیاں ہیں یہ جو ہیں یہ ذرا پیٹ سے اور یہ جو پسلیاں ہیں اس سے جدا ہوں۔